एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जब कहता है कि मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मेरा घर तारापुर में है, तो उसके घर वाले देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। एक तारापुर का छोटा सा बच्चा 4 साल का जिसका नाम राजू होता है, वो कहता है कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर खरसौल में है। वो जब ये छोटी सा ये बात कहता है तो उसके घर वाले बहुत अचंभित होते हैं। वो कहता है मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। दरअसल उस बच्चे के पीठ पर गोली के निशान थे। एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसे आज आप सबके सामने हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बालघाट जिले से, जहां पर एक गांव होता है खरसौल और एक गांव होता है तारापुर। इन दोनों गांव की एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसके बारे में जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, ये शुरू होती है मध्य प्रदेश के बालघाट के तारापुर गांव से। तारापुर में एक बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चे का जन्म होता है तो परिवार वाले बहुत खुशियां मनाते हैं। वो बच्चा पेट से ही अपनी पीठ पर गोली के निशान लेकर आया था। जब उस बच्चे को ये निशान मिलते हैं तो उसके माता पिता डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उसका सीटी स्कैन कराते हैं, लेकिन उसे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ उसकी पीठ पर दाईं साइड में रीढ़ की हड्डी के साइड में एक गोली की निशान था। उसे देखकर डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे गोली का निशान हो, लेकिन अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हो सकता है किसी किसी बच्चे को जन्म से ये निशान आ जाते हैं, तो आप चिंता ना करें, ये बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। डॉक्टर्स के पास से अब बच्चे को घर लाया जाता है और उसका अब नामकरण कराया जाता है। उस बच्चे का नाम राजू रखा जाता है। बड़े प्यार से दुलार से उसे बड़ा किया जाता है। धीरे धीरे समय चलता है और जब दिवाली आती है तो वो बच्चा इतना डरता है, पटाखों का जो शोर होता है उसका रोना बंद नहीं होता है। उसके कानों में रुई लगाई जाती है और उस बच्चे को घर के सबसे अंदर वाले कमरे में रखा जाता है। उसकी माँ उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती है, क्योंकि हमारे भारत में दिवाली 2 दिन सेलिब्रेट की जाती है और इस 2 दिन में लोग बहुत पटाखे फोड़ते हैं। और जब भी पटाखे की आवाज उस बच्चे के कानों में पड़ती, वो जोर जोर से रोने लगता, जोर जोर से डरने लगता और अपनी माँ से ऐसे चिपक जाया करता मानो इसे इतना डर हो कि कोई इसे मारने आ रहा है। यही सिलसिला चलता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, धीरे धीरे अब वो 1 साल का हो जाता है और उसके जीवन में फिर से दिवाली आती है। अब की बार वो बोलने लगा था। वो जैसे ही किसी ने पटाखा चलाया, वो डरता डरता अंदर आ जाता है। अब तक उसकी माँ समझती थी कि अब हो सकता है कि अब ये ना डरे, लेकिन वो अपनी माँ से लिपट जाता है और कहता है कि माँ, मुझे सब मार देंगे, माँ मुझे बचा लो। जब उसने ये बात कही, वो बस इतना ही कुछ कुछ शब्द बोलता था, तो उसकी माँ पूछती भी है तो वो इशारों से कहता है मुझे कोई मार देगा। अब माँ नहीं समझ पाती है और उस दिवाली भी माँ अपने बच्चे को संभालती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो बच्चा 3 साल का होता है। हर साल यही रहता था, लेकिन अब वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जब वो बोलता है तो वो कहता है दरअसल उसका जन्म जो हुआ था वो तारापुर में हुआ था और यहाँ इसका नाम राजू था। और जब भी कोई उससे उसका नाम पूछता तो वो अपना नाम पप्पू बताता है और कहता है मेरा नाम पप्पू है और मेरे गांव का नाम खरसौल है। जब खरसौल का नाम लेते तो सब लोग हंसने लगते कि भाई, तू तो हमारे सामने पैदा हुआ है, तू खरसौल का कैसे है। वो कहता है कि नहीं, मैं खरसौल का हूँ। और वो अपनी उम्र भी 30 साल बताया करता, जबकि वो एक नन्हा सा बच्चा करीबन अब 4 साल का हो चुका था। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी उम्र 30 साल बताता है और कहता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं तो जाऊंगा। जब वो बार बार ये शब्द कहता है तो उसकी माँ और उसका पिता उस पर कड़ा पहरा रखना शुरू करते हैं। बचपन से ही उसका बहुत ध्यान रखा गया, लेकिन अब जब वो ये बात कहने लगता है तो अब वो उस पर पूरी निगरानी रखते हैं। लेकिन वो फिर भी कोशिश करता जाने की। कई बार उसे बस स्टैंड से वापस लाया गया। अड़ोस पड़ोस के लोग भी ध्यान रखने लगे कि ये बच्चा पता नहीं कहाँ जाता है, ये बार बार खरसौल की बात करता है। खरसौल दरअसल तारापुर से 15 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां पर जाने की वो जिद किया करता।
अब 4 साल का हो चुका था। अब वो बच्चा जो हर वक्त दिमाग में अपनी पत्नी का इंतजार किया करता, अपने बच्चों का इंतजार किया करता, तो अब घर वाले एक निर्णय लेते हैं और उसे लेकर पहुंच जाते हैं खरसौल गांव में। जैसे ही खरसौल गांव के बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो एक पकौड़े तलने वाली दुकान होती है, उस पर एक लड़का रिंकू नाम का काम कर रहा था। उससे कहता है, और भाई और छोटे कैसे हो? जैसे ही वो एक छोटा सा बच्चा ऐसा शब्द कहता है तो वो दुकान मालिक भी हंसने लगता है। तभी राजू उर्फ पप्पू बताता है कि अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई पप्पू। दरअसल उनकी पकौड़े तलने की दुकान थी और अभी बस स्टैंड पर एक ठेला कह सकते हैं आप उसे लगाकर उस पर पकौड़े तले जाते थे, और 2 दुकानें उसी खरसौल गांव के अंदर थी। अब वो कहता है अभी तो हमारी 3 दुकानें और हैं। घर वाले बहुत अचंभित थे। तभी जो उसका भाई है रिंकू, वो उससे उसकी कुछ पुरानी बातें पूछता है तो वो सबका सही सही जवाब देता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा, और तुम भी काफी छोटे थे, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी दाढ़ी मूछ निकल आई हैं, मुझे तो बस यही इंतजार था मैं कब तुमसे मिलूं। जब वो बचपन की चीजें उससे पूछते हैं तो वो सब कुछ फटाफट बताता है। अब उसके भाई रिंकू को भी विश्वास हो जाता है। जब वहां पर बातें हो रही थी तो अड़ोस पड़ोस के कई लोग आ जाते हैं। वो उसे देखकर कहते हैं कि कौन है ये? तो वो उन सबको, किसी को चाचा बुलाता है, किसी को ताऊ बुलाता है और सबके नाम से बुलाता है। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जब सबको ऐसे नाम से बुलाता है तो ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। और वो अब सभी कहने लगते हैं कि चलो घर चलते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा उस दुकान से पैदल पैदल घर की तरफ चलता है। तभी रास्ते में उसे वो जगह दिखाई देती है जहां पर उसे गोली मारी गई थी। तो वहां पर वो डरने लगता है, कांपने लगता है, कहता है मैं यहां नहीं जाऊंगा। तो उसके जो इस जन्म के माता पिता हैं वो कहते हैं राजू बेटा क्या हुआ? तभी वो कहता है कि माँ, मुझे यहीं पर तो गोली मारी थी किसी ने, और मैं यहीं पर इस खंबे के पास लेटा पड़ा था पीठ के बल, और जब मुझे ताऊ जी ने उठाया था तब मैंने आखिरी सांस ली थी। वो सब कह रहे थे इसको पानी पिलाओ, मैं भी पानी मांग रहा था, लेकिन तब तक वो मुझे पानी पिलाते तब तक मैं अपने शरीर से निकलकर बाहर खड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे मुंह पर पानी भी डाला लेकिन मैं नहीं जगता हूँ। अब उसके बाद उसे घर ले जाया जाता है। तो घर जाते ही वो सबसे पहले अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ से पूछता है, माँ तुम कैसी हो, तुम ठीक हो? तो माँ कहती है बेटा तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पप्पू, तुम्हें पहचाना नहीं, और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो खेतों पर चारा लेने गई है और ये तुम्हारा बेटा है। दरअसल वो बेटा जब तक 10 साल का हो चुका था। अब जब वो बेटा बड़ा हो चुका था तो वो उसकी तरफ देखता है। वो बेटा जो 10 ही साल का था वो एक 4 साल के व्यक्ति को कैसे पापा कह सकता था? वो उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखता है और वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तभी उसकी पत्नी खेतों से चारा लेकर आती है। तो आते ही कहता है, और सुनाओ कैसी हो? तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आई? तुम तो आराम से अपना काम कर रही हो। वो उसकी तरफ बहुत अजीब निगाहों से देख रही थी, लेकिन उसकी जो बात करने का तरीका था, जो उसके तर्क थे, वो बिल्कुल उसके पति पप्पू से मैच हो रहे थे। तभी वो उसकी तरफ देखती है और वो कहती है तुम कौन हो? जब कहता है कि अरे पगली, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। जब एक छोटा बच्चा ऐसे कह रहा था तो जितने भी आस पड़ोसी थे वो सब देखकर बहुत अचंभे में थे। कुछ लोग हंस भी रहे थे। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र करीबन 4 साल थी और एक पत्नी उसकी जिसकी उम्र अब तक करीबन 45-42 साल हो चुकी थी, वो उसे देखती है और बहुत अचंभित में रहती है। फिर भी वो उससे कहती है, अच्छा तुम पप्पू हो तो कुछ बातों का मैं सवाल अगर तुमसे पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगे? तो वो कहता है हाँ पूछो, क्यों नहीं, तुम्हारा तो पूरा अधिकार है और तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे मेरे बेटे की और तुम्हारी बहुत याद आया करती। अब वो उससे कुछ अपने प्राइवेट पल की बातें पूछती है तो वो सबका सटीक जवाब देता है। तभी पड़ोस में से एक अम्मा उसके पास आती है और उससे कहता है कि ताई क्यों परेशान हो रही हो, अब तो मैं आ गया हूँ, अब मैं सब कुछ देख लूंगा। उस ताई का जब नाम पूछते हैं तो उस ताई का नाम रामवती बताता है। जब सबका नाम वो बता देता है तो सभी विश्वास कर लेते हैं कि वाकई में ये तो वही है। अब सब विश्वास करते हैं। उस समय सब लाड दुलार करने लगते हैं, लेकिन जो उसकी इस जन्म की माँ थी अब वो डर जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये मेरा बेटा मुझसे छीन ना लें
और उस समय वो जल्दी जल्दी में वहां से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। पप्पू कई बार रोता है, राजू उर्फ पप्पू, और कहता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है, लेकिन उसकी इस जन्म की माँ उसे वहां नहीं छोड़ती है और वो दोनों पति पत्नी उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, सभी लोगों आपस में बात करते हैं गांव वाले। तो गांव के जो सरपंच होते हैं वो कहते हैं कि जब जिस बच्चे का जन्म जिस घर में होता है उसका असली घर वही होता है, तो अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। और गांव वाले सभी काफी दुखी होते हैं, लेकिन मन ही मन सोच लेते हैं कि हमारा तो तभी चला गया था जब उसे गोली लगी और जब हमने उसका अंतिम संस्कार किया था। अब सभी इस बात को ठान लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर वीडियोस पर यूट्यूब पर जाती है तो लोगों के अंदर सवाल उठते हैं और फिर से एक व्लॉगर करीबन 4 साल बाद वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वो राजू करीबन 8.25 साल का होता है और वो फिर से उससे सवाल जवाब करता है। वो सभी के सवाल जवाब का आंसर देता है, लेकिन अब उसकी मेमोरी कुछ धुंधली पड़ चुकी थी। अब कुछ बातों का सवाल जवाब वो नहीं दे पाता है और अब वो कहने लगता है कि हाँ, मतलब उसे गांव का नाम भी याद था, उसे अपने मरने की जगह भी याद थी, उसे अपनी पत्नी भी याद थी, बच्चे भी याद थे, लेकिन पड़ोसियों के कुछ नाम वो भूलने लगा था। अब वो फिर से उसे लेकर चलता है। वो बहुत खुशी खुशी उस घर में मिलने के लिए जाता है और जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर उसका भाई, जो वहां पर आज भी पकौड़े तल रहा था, उससे जाकर पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये पप्पू था पिछले जन्म में, अब ये राजू है, ये मेरा भाई था। और वो उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है और अपने काम में रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करता है कि ये मेरा भाई है, बहुत अच्छे से उसे बिठाना, कोई लाड लड़ाना कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल बिहेव होता है। वहां से चलते हैं, वहां के कुछ लोग आ जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, ये तो हमारा पप्पू है, आस पड़ोसी जो होते हैं। लेकिन अब जब उनके नाम पूछे जाते हैं तो अब की बार वो उनके नाम नहीं बता पाता है और अब उसे फिर उसी गांव में लेकर जाया जाता है। फिर से उस गोली की जगह को देखकर उसे पसीने आने लगते हैं और वो डरने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वहां से उसे आगे उसके घर ले जाया जाता है, तो घर में जाकर वो मासूम सा खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी आज भी खेतों पर गई थी और उसके घर में उसका बेटा होता है, उससे वो भी उसे देखकर इग्नोर करके चला जाता है। बहुत ही अजीब सी निगाहों से उसे देखता है, ना ही उसे पापा कहता है, ना ही उससे कोई दोस्ती बढ़ाता है। और उसका छोटा भाई, यानी वो 3 भाई थे, उसका छोटा भाई भी वहां पर मिलता है, वो भी बस बताता है कि हाँ, ये हमारे बड़े भाई साहब थे पप्पू, लेकिन अब ये राजू बन चुका है, अब ये नहीं है। और इतना कहते हैं, वहां पर उसके छोटे भाई की पत्नी भी होती है, वो भी बस ऐसे ही इग्नोर करती है, ना ही कोई चाय पानी, ना ही कोई लाड दुलार। वो उन सबको देखकर मायूस सा खड़ा रह जाता है। बहुत ही उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सबको देखकर अपने हाथों को मीटता हुआ घर से बाहर निकलता है। तो घर से बाहर उसके पड़ोसी, वही अम्मा, वही ताई, जिसके साथ जब वो उसे देखने उसके गांव गई थी, तो वो अपने जूते निकालकर अंदर से उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। वो कहता है कि ताई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चों के पास जाना है। और वो उसे बड़े प्यार से कहती है कि बेटा, मैं तो सिर्फ तुझे देखने के लिए चली आई थी, तुम यहीं पर रहो। आज जब वो ताई उसके सामने आती है तो उस ताई को तो वो पहचान लेता है, लेकिन आज वो उसका नाम भूल चुका था। वो ताई उसे दुलारती है कि बेटा, डरो मत, घबराओ मत और दिखाना, तुम्हारी जो पीठ पर गोली का निशान आया था, अब वो कैसा है, अब वो मिट गया या अभी भी है? तो वो उसे दिखाता है, कहता है कि अभी नहीं मिटा और उसका निशान आज भी वैसा ही बरकरार है। आज करीबन उसकी उम्र 13 साल है, लेकिन उसका कनेक्शन उसके पिछले परिवार से बिल्कुल टूट चुका है। वो लोग उसे बिल्कुल याद नहीं करते हैं, लेकिन वो आज भी उन्हें बहुत याद करता है और असहज महसूस करता है उनके बीच जाकर। इसीलिए वो आपके इस जन्म में राजू बनकर रहना ही पसंद करता है। उसे बहुत बुरा लगता है जब उसके परिवार वाले उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसे बिल्कुल याद नहीं करते हैं। आप भी सोच सकते हो कितना बुरा लगता है। अभी तो ये 2 जन्मों की बात है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, उसी परिवार का व्यक्ति जब अपने परिवार में जाए और परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे प्यार से बात ना करे तो कितना बुरा लगता है। ऐसा ही इस छोटे बच्चे को लगता है, जो इसकी आंखों में साफ झलकता है। वो रोने लगता है अंत में और फिर
वो वापस अपने घर वापस चला जाता है। वो तारापुर में अच्छे से रहता है, पढ़ाई करता है और अब वो कहीं भी जाने की जिद नहीं करता है। ये दुनिया है सरकार, इस दुनिया ने उसे जीना सिखा दिया। इस दुनिया ने उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भूलने पर मजबूर कर दिया। जिनके लिए भगवान ने भी उसकी याददाश्त वापस छोड़ी, उन्हीं ने उसको त्याग दिया है। ऐसी ये दुनिया है, तो इसीलिए इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ इस जन्म के बंधन होते हैं, जो हम अगर अच्छी तरीके से निभाते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि होती है कि हमने जीवन को अच्छे तरीके से जिया। लेकिन अगर किसी के जीवन में एक कोई कसर रह जाती है तो वो दो दो जन्म लेता है उस जीवन को जीने के लिए। और उसमें ज्यादातर हम बहुत सारी कहानियां लेकर आए हैं आपके पास, उन सभी में परिवारों में एक रिलेशन बन जाता है। लेकिन एक पहला केस हमारे सामने ऐसा आया जिसमें पिछले परिवार ने अपने घर के बेटे को ऐसे त्याग दिया, यहाँ तक कि उसके बच्चे उसकी तरफ अच्छी नजरों से नहीं देखते। वो सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चे से हम पिताजी कैसे कहेंगे। और बहुत ही अजीब ये मामला जो कि मध्य प्रदेश के बालघाट का है। यहाँ पर दो गांव हैं जो कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक है खरसौल जिसमें पहले जन्म हुआ था, दूसरा है तारापुर जिसमें अब की बार राजू बनकर जन्मा है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? क्या आप महसूस कर पाए कितनी असहजता उस बच्चे ने सहनी होगी? उस बच्चे के दिमाग पर कितना बर्डन पड़ा होगा? अब उसके इस जन्म के माता पिता का कहना है जब भी हमारा बेटा वहां जाता है तो बहुत मायूस हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। इसकी उदासी हमसे देखी नहीं जाती है। ये कहानी कुछ ऐसा दर्द लेकर आई है, इसने वाकई में हमें भी झंझोर कर रख दिया है। आपको इसको सुनकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। बताया जाता है जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसके बारे में भी पता चल चुका है, लेकिन उसका जो होना था वो हो चुका है। अब वो परिवार वाले उसके कहने पर भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। ये है दुनिया जो वक्त के साथ साथ सब कुछ भुला देती है। वक्त के साथ साथ एक परिवार के बड़े बेटे को उस परिवार ने इस कदर भुला दिया। आप क्या कहना चाहेंगे उस परिवार के बारे में? लिखिएगा जरूर। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने रिश्तों का खासा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।